नमस्कार। आज तेजस के इस एपिसोड में बात एक महान क्रांतिकारी वीर की, जिसने 1919 में हुए जलियांवाला बाग में नरसंहार कराने वाले अंग्रेज से बदला लेने के लिए 21 सालों तक मौके का इंतजार किया और लंदन में भरी सभा में माइकल और डवायर की गोली मारकर हत्या कर दी और अपना इंतकाम पूरा किया, जिनका नाम था ऊधम सिंह। जानते हैं उस क्रांतिकारी वीर की पूरी पृष्ठभूमि। ऊधम सिंह कंबोज का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक कंबोज सिख परिवार में हुआ था। 1901 में ऊधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः ऊधम सिंह और साधु सिंह के नाम दिए गए। इतिहासकारों के अनुसार ऊधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक माने जाते थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में ऊधम सिंह की जिंदगी चल रही थी कि 1817 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वह पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। बैसाखी के दिन जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें चारों तरफ लाशें बिछ गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक आने और जाने के निकलने के जो रास्ते थे वह मात्र एक संकरा रास्ता था और चारों तरफ से मकान बने थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एक मात्र कुएं में कूद गए। देखते ही देखते कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जलली नामक आदमी की संपत्ति हुआ करती थी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं में मिले। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज की अभिलेख पर इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार की है, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा भी शामिल था। अनाधिकारिक तौर पर आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई है, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार इसमें करीब 1300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 तक पहुंच गई थी। ऊधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने की मंशा से 21 साल तक लंदन में इंतजार करते रहे।
13 मार्च 1940 को लंदन के कैपस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी, जहां ऊधम सिंह भी पहुंचे। उनके साथ एक किताब भी थी। इस किताब के पन्नों को काटकर उन्होंने इसमें पिस्टल रख ली थी। बैठक के खत्म होने के बाद ऊधम सिंह ने किताब से पिस्टल निकाली और पंजाब प्रांत के गवर्नर रहे माइकल ओ डवायर के सीने में गोलियां उतार दी। माइकल ओ डवायर ने अमृतसर नरसंहार के संबंध में कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कार्यवाही का समर्थन किया था और इसे सही बताया था। 31 जुलाई के दिन उन्हें लंदन की कोर्ट में फांसी दे दी गई। 21 साल के इंतजार के बाद माइकल ओ डवायर को उसके देश में घुसकर खुलेआम गोली मारी गई थी। तभी से शेर सिंह असली नाम को देश में ऊधम सिंह नाम से पहचान मिलने लगी। उनके इस नाम और काम के पीछे की कहानी रोमांच से भरी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। ये थी हमारे वीर क्रांतिकारी जाबाज योद्धा ऊधम सिंह की कहानी। आज हमारे इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। साथ ही इस तरह की विशेष कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।